रात थमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे दबी थीं चीखें, ऐसी चीखें जिनसे आसमान कांप उठा। एक मासूम बहन राबिया, जिसकी मुस्कान कभी इस घर की रौनक थी, आज वही घर उसके लिए कब्र बन गया। दो भाई उमर और यासीन, जो कभी उसके रखवाले थे, वही उसकी इज्जत के कातिल बन गए। जब खून के रिश्ते दरिंदे बन जाएं, तो जमीन कांप उठती है और आसमान भी इंसाफ के लिए पुकारने लगता है। राबिया की जिंदगी जन्नत से जहन्नुम तक कैसे पहुंची? कैसे दो भाइयों ने अपनी ही बहन की पाकीज़गी को रौंद डाला और फिर कुदरत ने उन्हें ऐसा अंजाम दिखाया जिसे जमाना हमेशा याद रखेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दर्द है, ये चीख है, और ये उस जुल्म का अंजाम है जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। जब भाइयों ने अपनी ही बहन की इज्जत को पामाल किया, तो कुदरत ने इंसाफ का वो कड़ा सबक दिया जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। जुल्म का अंजाम देखने के लिए ये दर्द भरी कहानी मुकम्मल सुने। राबिया एक खूबसूरत, नेक दिल और फरमाबरदार लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा आजिज़ी की झलक रहती और होंठों पर मुस्कान कभी मध्यम ना होती। उसके दो भाई थे, उमर और यासीन। ये तीनों बहन भाई एक मोहब्बत से लबरेज घराने में रहते थे। उनका मकान कच्ची ईंटों का बना था, लेकिन उसमें जो मोहब्बत और सुकून की खुशबू बसी हुई थी, वो महलों में भी कम ही मिलती। राबिया की सुबह अजान की आवाज के साथ शुरू होती। वह सबसे पहले वजू करती, नमाज पढ़ती और फिर बावर्ची खाने का रुख करती। वह चूल्हे पर पराठे बनाती और चाय का पानी गर्म करती। उसके हाथों की खुशबू खाने में भी उतर जाती थी। जब उमर और यासीन नींद से जागते, तो राबिया प्यार से उन्हें जगाती और माँ की तरह सिर पर हाथ फेरती। जल्दी उठ जाओ भाइयों। उसकी नरम आवाज में ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों भाई फौरन बिस्तर छोड़ देते। माँ बाप राबिया की मेहनत और मोहब्बत पर फख्र करते थे। वो उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करते और उसके माथे को चूमते। मेरी बेटी, तू तो हमारी रोशनी है, माँ अक्सर कहा करती। बाप जो मेहनती किसान था, शाम को जब खेतों से वापस आता, राबिया पानी लेकर उसके कदमों में बैठ जाती। उसके हाथ के छाले देखकर राबिया की आंखें नम हो जाती। मेरी मेहनत का फल यही है कि मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं। घर में हर शाम भाइयों के कहकों से गूंजती उमर कहानियां सुनाता और यासीन माँ का सर दबाया करता। माँ बाप को लगता जैसे उनका आंगन जन्नत का एक टुकड़ा है। राबिया उन लम्हों को अपनी पलकों पर सजा कर रखती, लेकिन एक दिन एक तूफानी रात ने सब कुछ बदल दिया। माँ बाप एक सफर पर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का खौफनाक हादसा हो गया। खबरें जंगल की आग की तरह फैल गई। राबिया को जब यह खबर मिली तो वह साकित रह गई। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अम्मा अब्बा उसकी आवाज दबकर हलक में रह गई। भाई भी गांव के चौराहे पर पहुंच गए, जहां उनके माँ बाप की लाशें रखी थी। हर तरफ लोगों का हुजूम था, लेकिन राबिया को बस अपने माँ बाप की मैत नजर आ रही थी। उसके दिल का सुकून, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ जैसे छिन गया था। राबिया ने माँ के सर्द माथे को चूमा और वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। अम्मा, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? उस दिन के बाद राबिया के लिए घर का मंजर बदल गया। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा था। कमरे की दीवारों पर माँ की यादों के साए रक्स करते थे। राबिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खुद को संभाला। अब मुझे अपने भाइयों का सहारा बनना है। वह उनके कपड़े धोती, उनके लिए खाने बनाती और दिल ही दिल में उन्हें माँ की कमी महसूस ना होने देती। लेकिन भाइयों के दिल माँ बाप की मौत का सदमा सह ना सके। वह दोनों अंदर ही अंदर टूटते चले गए। उमर का दिल सख्त होने लगा और यासीन की हंसी हमेशा के लिए छिन गई। राबिया ने हर रोज उन्हें हौसला देने की कोशिश की। भाई, हम इकट्ठे हैं, माँ बाप की तरबियत को याद रखो। लेकिन भाइयों की आंखों में अजीब सा खालीपन उतरने लगा था। वह अक्सर रात को छुप छुप कर रोते और दिन को अपनी तकलीफें छुपाने की कोशिश करते। राबिया ने दुआ की, या अल्लाह मेरे भाइयों के दिलों का गम दूर कर दे, उन्हें सीधा रास्ता दिखा दे। लेकिन भाइयों ने गम को भुलाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। वह रातों को देर से घर आते, गांव के आवारा लड़कों की सोहबत में जा बैठते। राबिया हर बार दरवाजे पर बैठी उनकी वापसी का इंतजार करती, और जब वह लौटते तो उनकी आंखों में उतरती वीरानी देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती। यह सब क्यों हो रहा है, उसका दिल सवाल करता, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता था। अब घर में मोहब्बत की वो चमक नहीं रही थी। आंगन की दीवारों पर उदासी के साए मंडराने लगे थे।
राबिया हर रोज अपने रब से उम्मीद बांधती कि एक दिन भाई फिर से संभल जाएंगे। वह उनके लिए सुबह का नाश्ता बनाती, उनके कपड़े तय करके रखती और उनके दिल की वीरानी को अपनी मुस्कान से भरने की कोशिश करती। लेकिन उसके अंदर का खौफ बढ़ने लगा था। वह डरती थी कि कहीं भाई इतना दूर ना निकल जाए कि वापसी का रास्ता भूल जाए। एक दिन राबिया चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। तेज धुआं उसके चेहरे पर लिपटता जा रहा था और वह अपने भाइयों को खाने के लिए आवाजें लगा रही थी। वह तवे पर रोटियां बना रही थी। जब उसके भाई आए, राबिया ने उन्हें खाना परोसा। उसके भाइयों के चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। उमर ने पेट भरकर खाना खाया और फिर हाथ में पकड़े मिट्टी के प्याले को जमीन पर दे मारा। प्याला टूटने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी का दिल चकनाचूर हो रहा हो। उसकी आंखों में नफरत की सुर्खी झलक रही थी। वो गुर्रा कर बोला, यह खाना किस खेत की मिट्टी जैसा बेजायका है, ले जा। यह खाना किसी काम का नहीं। उसकी जुबान में जहर था। क्या सीन कोने में टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर एक वैश्य मुस्कान खिल रही थी। उसने जोर से कहखा लगाया, जैसे उसकी हंसी में राबिया की बेबसी का मजाक छुपा हो। लगता है राबिया अब दिल से हमारे लिए खाना नहीं बनाती। उसकी आंखें राबिया को तड़पा देने वाले हुक्म सुना रही थी। उमर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, कल से तुम्हारी जगह गोदाम में होगी। राबिया का दिल एक लम्हे के लिए कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकल गया हो। उसके हाथ लरस गए और दाल की कढ़ाई हल्की सी डगमगा गई। एक कतरा उबलता पानी उसके नाजुक हाथ पर गिरा तो उसके वजूद में आग लग गई। लेकिन उसके आंसू आंखों तक आकर ठहर गए। उसने बमुश्किल कांपती हुई आवाज में कहा, भाई क्यों, मेरा कसूर क्या है? यासीन ने उसकी बात काटते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, कसूर तेरा कसूर यह है कि तू सांस ले रही है और अब तेरी हर सांस भी हमारे हुक्म की गुलाम है। उमर गुस्से से आगे बढ़ा। उसने राबिया के बाजू को झटक कर जोर से पकड़ा और झाड़ कर बोला, चुपचाप हमारी बात मानती जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राबिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजरें बेबस हो गईं और वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। यासीन के शैतानी कहके और उमर की संगदिल नजरें, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। राबिया के कदम लड़खड़ा गए, जैसे उसके कदमों तले जमीन ही फट गई हो। चूल्हे की आंच तेज हो रही थी, लेकिन उसके दिल की आंच उससे कहीं ज्यादा भड़क रही थी। उसकी हिचकियां आंख बंद गईं। वो रोते रोते अल्लाह को याद करने लगी, या अल्लाह, ये मेरे भाई क्यों बदल गए? या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? उसके आंसू उसकी हथेलियों पर टपकने लगे। उसके दिल की आह हर सांस के साथ बाहर आ रही थी। उसकी टूटी हुई आवाज घर की वीरानी में गुम हो रही थी। राबिया के आंसू उस रात उसके दिल की गहराई से बहे और उसका दिल सन्नाटे में डूब गया। वो एक स्याह रात थी, जब चांद ने भी अपने चेहरे पर स्याह बादलों की चादर तान ली थी। राबिया अपने कमरे में अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। उसके ख्वाब अभी अधूरे ही थे। उसकी पलकें अभी लज रही थीं कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। राबिया की आंख खुली तो उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दोनों भाई उमर और यासीन, जिनकी आंखों में कभी मोहब्बत की रोशनी होती थी, अब उनकी आंखें दहशत से दहक रही थीं। उनके चेहरे शराब के नशे से सुर्ख थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। राबिया का दिल खौफ से भर गया। उसकी जुबान पर लफ्ज जम गए और उसे समझ न आया कि यह उसके सगे भाई हैं या भेड़िए भाई। क्या कर रहे हो? राबिया की कांपती हुई आवाज उस तारीख कमरे की खामोश दीवारों से टकराई, लेकिन उनके कानों पर जद तक न रेंगी। उनके कदम उसके बिस्तर के किनारे पर रुक गए। उमर ने जोर से उसका बाजू पकड़ लिया। यासीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों की आंखों में सफाकी की चमक उभर आई। राबिया की चीखें निकल गईं। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो अपना दामन छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी गिरफ्त फौलाद की तरह सख्त थी। खुदा के वास्ते छोड़ दो। राबिया के आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसका दिल तड़प रहा था। उसकी सांसें फंस रही थीं। वो हर बार हाथ जोड़ती, इल्तिजा करती, यह जुल्म मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन उन पर नशे और हैवानियत का भूत सवार था। उसके अल्फाज हवा में तहलील हो गए। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे और उसके साथ साथ उसकी इज्जत के पर खच्चे उड़ते रहे। उस रात उसके जिस्म की हुर्मत को दोनों भाइयों ने बार बार रौंद डाला। राबिया की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आती रहीं, लेकिन बाहर कोई न जागा।
घर की दीवारें गूंगी गवाह बनकर यह सब देखती रहीं और उसकी चीखें उस तारीख में गुम हो गई। सुबह की किरणें जब कमरे में दाखिल हुईं, राबिया का जिस्म लथड़ा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन आंखों में वो दर्द पत्थर की तरह जम गया था। दोनों भाइयों ने उसे देखकर दांत पीसे। अगर किसी को बताया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। राबिया की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी जुबान खामोश। उसने अपनी चादर को अपने जिस्म पर लपेटने की कोशिश की, जैसे अपनी शिकस्ता रूह को ढांप रही हो। उसका दिल बार बार पुकार रहा था, या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है, तू इन जालिमों को कभी माफ ना करना। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसकी दुआ के गवाह थे। उस रात राबिया की दुनिया हमेशा के लिए तारीख हो गई, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। वो जानती थी कि जुल्म के अंधेरों को रब की रोशनी एक दिन जरूर चीर डालेगी। राबिया को उसके भाइयों ने गोदाम में कैद कर दिया। राबिया जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, वह कमरे में तन्हा बैठी थी। रात के 2 बजे का वक्त था। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और तारीकी ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। ऐसे में एक खौफनाक लम्हा राबिया के लिए तैयार था। वह गोदाम में कैद थी, जहां नमी और अजीब सी बके सांस को तंग कर रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन दिल को एक अनदेखे खौफ ने जगा रखा था। एक बार फिर ऐसा हुआ कि अचानक दरवाजा जोर से हिला। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। राबिया का दिल लरज उठा। उसके भाई उमर और यासीन नशे में धुत होकर अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनके कदमों की चाप में शैतान की वहशत थी। उमर ने सबसे पहले राबिया के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि राबिया की गर्दन झुक गई। यासीन ने कहका लगाया और एक जोरदार थप्पड़ राबिया के गाल पर दे मारा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उमर ने फौरन उसे गोदाम से घसीटकर बाहर निकाला। राबिया की हथेलियां जमीन पर रगड़ती गई। पत्थर उसके नरम हाथों को काटते गए, लेकिन वह बेबस थी। उसकी चीखें अंधेरे में गुम होती रहीं। दोनों ने उसे लाकर बाहर सहन में बिठा दिया। जहां बहुत ठंड थी, उसको वहां दरख्त से बांध दिया। राबिया बहुत जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, ऐसा मत करो खुदा के लिए। लेकिन उमर और यासीन ने मिलकर उसके बाजू मरोड़ दिए, जैसे वह कोई खिलौना हो। राबिया का दिल दहल गया। उसने इल्तिजा की, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। लेकिन नशे में डूबे उनके कानों तक यह फरियाद नहीं पहुंची। राबिया बाहर बैठी माँ बाप को याद कर रही थी। उसकी आंखें आंसू और दर्द से भरी हुई थीं। राम नहीं थी राबिया। जब ठंड में बैठी कांप रही थी, तब उमर आया और राबिया के कपड़े फाड़ डाले, जैसे उसका वजूद कोई चीज हो जिसे वह रौंद सकते थे। यासीन ने उसकी कलाई को इतने जोर से पकड़ा कि राबिया को लगा हड्डी टूट जाएगी। दोनों ने उसे दरख्त के तने से लगा दिया। उसके आंसू बहते रहे, मगर कोई रहम दिल वहां नहीं था। हमें अब किसी का खौफ नहीं, उमर के लहजे में वहशत थी। यह घर हमारा है और तुम भी दोनों ने बारी बारी उसकी इज्जत को पामाल किया। राबिया की चीखें सुनसान रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। हर बार उसकी फरियाद घर की दीवारों से टकराकर वापस आती, जैसे कुदरत खुद भी उसकी तकलीफ सुनकर रो रही हो। वह उस अजैत के लम्हे गिनने लगी। हर पल उसके वजूद को तोड़ रहा था। उसके बाल बिखर चुके थे, उसकी आंखों के नीचे नील पड़ गए थे और उसकी सांसें फटने को थी। घर के आंगन की सर्द मिट्टी उसके घुटनों को जख्मी कर रही थी। वह बार बार भाइयों से कहती, मैं तुम्हारी बहन हूं खुदा के लिए। लेकिन उनके कह के उसकी फरियाद को रौंदते जाते उनकी आंखों में दरिंदगी थी, नशे की लालच और ताकत का गुरूर। राबिया का जिस्म उनके हाथों में खिलौना था, जिसे वे तोड़ रहे थे, कुचल रहे थे। उसके जहन में माजी की खुशगवार यादें पलट आईं। माँ की मोहब्बत, बाप की मुस्कान, वो छोटी छोटी खुशियां जब वो अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। आज सब कुछ मिट्टी हो गया था। आज वह अपने ही भाइयों के हाथों जलील हो रही थी। उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह वही भाई हैं जिन्होंने बचपन में उसे गोद में उठाया था? सुबह की रोशनी ने आसमान पर हल्की सी सुनहरी झलक दी, लेकिन राबिया के लिए यह रोशनी भी अजैब की याद लेकर आई। उसका जिस्म जख्मों से छलनी था। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे और आंखें खाली खाली। भाइयों ने उसे फिर से गोदाम के अंदर फेंक दिया, जैसे वह कोई कचरा हो। दरवाजा जोर से बंद हुआ और राबिया ने घुटनों में सर देकर रोना शुरू कर दिया।
उमर ने चाकू निकाला और दरवाजे के सामने आकर बोला, किसी को बोलेगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राबिया के दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि उसकी जुबान बंद कर दी गई है। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वह जमीन पर लेट गई। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसकी चीखें अब उसके अंदर कैद थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो भाई उसका गला दबा देंगे। वह पहले ही उसकी सांस रोकने पर तुले हुए थे। हर रात वही वहशत दोहराई जाती। भाई आते उसे दीवार से टेक लगाकर बिठाते, उसके जख्मों पर नमक छिड़कते। राबिया की आंखों में जिंदगी की रोशनी मध्यम होती गई। उसकी आवाज खो गई थी। वह जिंदा थी, मगर जैसे किसी कब्र में दफन कर दी गई हो। कमरे की दीवारें भी उसके दुख की गवाह बन गई। रात को जब हवा चलती, राबिया को लगता जैसे दीवारें भी उसकी चीखें दोहरा रही हैं। वह तन्हाई में खुद से बातें करने लगी। क्या मेरा गुनाह सिर्फ यह है कि मैं उनकी बहन हूं? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह सिसकियां भी दबा चुकी थी। हर रात राबिया को लगता कि शायद वह मर जाए, लेकिन हर सुबह वह जिंदा उठती। जख्मों के साथ, खौफ के साथ भाई उस पर जुल्म करके हंसने लगते, जैसे उनके दिलों में पत्थर उगाए हों। कभी कभी वह भाइयों की नजरों में देखती, उसे वहां मोहब्बत का कोई निशान नहीं मिलता, बस नफरत, ताकत का नशा और हैवानी दरिंदगी। राबिया के दिल में अब भी एक दुआ थी। वह आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ अल्लाह, ये कब तक ये जुल्म कब खत्म होगा? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आती, जैसे कुदरत भी चुप हो गई हो। आखिरकार राबिया का जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी टूटने लगी। वह दिन को दीवार की तरफ देखती रहती, जैसे किसी मौजे का इंतजार कर रही हो। रात को वह अपनी आंखें बंद करके तस्वुर करती कि कोई आकर उसे बचा लेगा, लेकिन हर सुबह उसे हकीकत की बेरहम धूप जगा देती। भाई हर रोज उसे रौंदते रहे। हर रोज उसका खौफ उनके सामने और ज्यादा अय्या होता गया। हर रोज उसके आंसू बहते, लेकिन वह जानती थी कि चीखना भी अब बेकार है। भाइयों के दिल अंधे हो चुके थे। रात का सन्नाटा दीवारों से लिपटा हुआ था। गोदाम की सीलन भरी दीवारें राबिया के दिल पर बोझ डाल रही थीं। वह उसी दीवार के साथ लगी बैठी थी, जहां नमी से उगी काय की महक फिजा को बोझिल कर रही थी। राबिया के दिल में कोई उम्मीद की किरण बाकी न रही थी। उसकी आंखें अक्सर दरवाजे की तरफ उठती, जैसे मुंतजिर हो कि शायद कभी कोई उसे छुड़ा ले। लेकिन उसे मालूम था, उसके भाई अपनी हवस की दलदल में ढंसते जा रहे थे और उसे इस कैद खाने में कैद करके चैन की नींद सोते थे। घर से बाहर उमर और यासीन के दोस्त शहजाद के डेरे पर मस्ती का बाजार हर रात सजा रहता। वह दोनों भाई अपने गुनाहों की हदों को हर रात पार करते। शराब की बोतलें कतार से रखी जाती, उनके कह के गूंजते और यह सब मिलकर अय्याशी करते। एक रात जब शहजाद के डेरे पर फिर से महफिल सजी, उमर ने बोतल को जोर से मेज पर मारा। उसके चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट और आंखों में नशे का खुमार था। हमें किसी का डर नहीं, जो दिल चाहेगा वही करेंगे। उसके लफ्ज जैसे जहर की तरह कमरे में फैल गए। शहजाद ने लम्हे भर को नजरें झुका ली। उसकी आवाज भारी हो गई। कभी कभी रब की लाठी भी चलती है। उमर कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। उमर ने बेपरवाही से कहकहा लगाया और बोतल उठाकर बोला, खुदा की बातें छोड़, बस खेल देख। राबिया उस रात गोदाम की दीवार के सहारे बैठी भाइयों के कहकों की गूंज याद कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती, मगर अब वह भी थक चुकी थी। उसके दिल में यह यकीन जड़ पकड़ चुका था कि उसके भाइयों के दिल पत्थर बन चुके हैं। वह उसकी चीखें नहीं सुनते थे और उसके दुख को हकीर समझते थे। उस रात उसने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए। पहली बार उसकी दुआ में सिर्फ एक लफ्ज था, या अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। कुछ दिन गुजरे तो राबिया की लाश गोदाम में पड़ी थी। उमर जब गोदाम के बाहर से गुजरा तो उसने राबिया की लाश पड़ी देखी। उमर के चेहरे पर कोई नदामत न थी। उसने यासीन को बताया और लाश को उठाकर दफन कर दिया। उसी रात उमर नशे में धुत होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने एक ख्वाब देखा कि मैं अपने ही कमरे में था। चारों तरफ अंधेरा था। खिड़की के बाहर चांदनी रात भी मध्यम थी, जैसे वह भी उसके गुनाहों की गवाही देने से डर रही हो। फिर उसने देखा कमरे के कोने से एक साया उभरा, स्याह धुंधला लेकिन बहुत ही ताकतवर। उसकी गहरी और भयानक आवाज गूंजी। जुल्म की गिनती पूरी हो चुकी। उमर की सांस अटक गई। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। उसकी धड़कन तेज होती गई। सन्नाटे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज बाकी रह गई और अचानक ख्वाब टूट गया।
उमर का जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। वो डरा हुआ उठा। कमरा तारीख था। सुबह जब वह यासीन के सामने बैठा तो उसकी आंखों में खौफ था। कल रात मैंने अजीब ख्वाब देखा, जैसे कोई मुझे कह रहा था कि अब जुल्म खत्म होने वाला है। यासीन ने जोर से हंस दिया। कमजोर दिल ख्वाबों पर यकीन कर लिया। शराब ज्यादा पीली होगी। उमर होश में आ, ख्वाब महज वहम होते हैं। चल आज रात फिर डेरे पर चलें। लेकिन उमर की रूह कांप गई थी। उसे लगा जैसे उसके हाथों का खून उसके दिमाग पर बोझ बन गया हो। राबिया की सिसकियां, उसकी बेबसी की चीखें उसे ख्वाबों में भी सुनाई देती थी। लेकिन उमर के पास तौबा की ताकत नहीं बची थी। वह खुद भी उस बदमस्ती का हिस्सा बन चुका था जिसका अंजाम उसे दिखा दिया गया था। एक शाम जब उमर बाजार के बीच से नशे में धुत गुजरा, उसके हाथ में बोतल थी और जबान पर बद्दुआएं। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उमर के कदम डगमगा गए। उसने देखा जमीन पर रेंगता हुआ सांप उसके पांव से लिपट गया। सांप का बदन स्याह था। आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उमर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बोतल फेंक दी और सांप को हटाने की कोशिश की, मगर सांप ने उसे डस लिया। लम्हे भर में जहर उसके जिस्म में फैल गया। वह सड़क पर गिर पड़ा। उसका शरीर थरथरा रहा था। उसकी आंखों में विहत थी और जुबान पर कोई फरियाद नहीं निकल रही थी। लोगों ने उसके गिर्द मजमा लगा लिया। यह अल्लाह की पकड़ है। जालिम का अंजाम यही होता है। और उमर की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। उमर के मरने के बाद यासीन ने भाई के गम में शराब का नशा दुगना कर दिया। शहजाद के डेरे पर अब वह और भी ज्यादा जाने लगा। सारा दिन वही नशे में गुजारता। एक रात जब उमर नशे में चूर था, जब वह अपने घर के करीब पहुंचा, तभी उसके कदम रुक गए। उसने दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ शल हो गया। मुश्किल से वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक से उसके कानों में वही साया कह रहा था, बस यासीन, अब तेरा भी वक्त आ गया। अचानक से जमीन हिलने लगी और घर की छत उस पर आ गिरी। और यासीन भी अपने भाई की तरह अपनी बहन पर जुल्म और ज्यादती करने की वजह से मारा गया। लोग अब खुश थे क्योंकि अल्लाह की कुदरत ने इंसाफ कर दिया था।